से आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है बेटा, आज हम लोग लेकर आ गए हैं क्लास 10 साइंस का एक टॉपिक IUPAC के बारे में। बेटा आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, IUPAC में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं, थोड़ा सा जो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं आपके बोर्ड के लिए, जो क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए हम उनके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरी फुल वीडियो हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे IUPAC को, जिसमें पूरी डिटेल में हम लोग अच्छे से वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज सिर्फ बोर्ड को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आज देखते हैं। जो लोग बिल्कुल IUPAC नहीं पढ़े, आज उनको IUPAC करना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग रूट वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रूट वर्ड्स होते क्या हैं। रूट वर्ड बेसिकली बेटा क्या करते हैं कि हमें कार्बन चेन कितनी लंबी है उसके बारे में यहाँ पर हमें क्या करते हैं, बताते हैं, सेंस करते हैं। जैसे बेटा अगर कार्बन 1 है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, मेथ। अगर कहीं पर मेथ लिखा हुआ है तो आप लोग पहले समझ जाइएगा वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन की संख्या कितनी है, एक कार्बन की संख्या है। ठीक है, अगर एथ लिखा हुआ बेटा वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2 है। अगर प्रोप लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ कार्बन बेटा कितना है, 3 है। अगर ब्यूट लिखा है तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है। अगर पेंट लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ कार्बन 5। कार्बन अगर हेक्स लिखा है तो का नंबर ऑफ कार्बन 6 है। और ऑक्ट लिखा हुआ है तो नंबर कार्बन ऑफ 7 है बेटा। अगर नॉन है तो 9 है, और 10 है तो डेक है। ये हमारे रूट वर्ड्स के बारे में बात होगी बेटा। और थोड़ा सा सफिक्स के बारे में, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, एन लगाते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे बेटा, इन। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में अभी बेटा जो फंक्शनल ग्रुप है इसके बारे में भी बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, सपोज आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि उस पर लिखा है CH3 CH2 CH2 और CH3। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से आसानी से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चयन करने वाले हैं। तो सबसे पहला रूल यही था, तो हम लोग सबसे लंबी कार्बन चेन का ये देखिए बेटा चयन कर लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल कहता है, सबसे पहला रूल क्या हो गया, सबसे पहला रूल है कि लॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्शन, या सीधा बोलेंगे आप लोग बोले कार्बन चेन सिलेक्शन। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, ये रूल है हमारा लोग का कि कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया। सेकंड है बेटा कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करना है। सेकंड रूल अपना आता है कि नंबरिंग, बोलो नंबरिंग करना है। क्या करेंगे यहाँ पे, नंबरिंग करना है कि इनको हमें नंबर देना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग किधर से करना है, तो बेटा नंबरिंग आप लोग चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से कर सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे कोई ब्रांच है, ना कोई फंक्शनल ग्रुप, ना कोई डबल बॉन्ड, ना ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सारे हैं, तो यहाँ पर हम लोग नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मान लीजिए हम लोग इधर से कर देते हैं 1 2 3 4। कितने हुए टोटल कार्बन, कितने हैं, टोटल कार्बन 4 है। और 4 के लिए बेटा क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्यूट लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, सबसे पहले ब्यूट कर दिए। ठीक है, उसके बाद प्लस, और उसके बाद बेटा सब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे बेटा, एन लगाएंगे। वेरी गुड, इन्होंने बोला एन लगाते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। तो क्या बन जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखना बेटा यहाँ पे ई और ए 2 वावेल आ जाते हैं। वावेल में पढ़ा ना, AEIOU 5 वावेल होते हैं, कभी भी 2 वावेल एक साथ ऐड नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर ई कैंसिल कर दिया। और इसको ई कैंसिल करने के बाद में हम लोग क्या लगा देते हैं, ब्यूटेन। क्या लगा दिया, ब्यूटेन। तो ये पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, मतलब पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया है कि ब्यूटेन आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा। ठीक है, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। देखिए बेटा इतना दे दिया। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, जो रूल है, सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। सबसे लॉन्ग कार्बन चेन मतलब सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का क्या करना है, हमको चयन करना है। ठीक है, तो सबसे लंबी कार्बन की चेन की सिलेक्शन देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर बेटा हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं तो कितनी कार्बन चेन मिल रहे हैं, कितनी कार्बन मिल रहे हैं, 6 कार्बन मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह से 1 2 3 4 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं, बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, तो हमें कितनी कार्बन चेन मिल रही है, 6 मिल रही है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी बेटा, मतलब कि ये क्या हो जाएगी, मुख्य श्रृंखला हो जाएगी, पेरेंट चेन हो जाएगी। और बेटा जो कार्बन चेन के अंदर नहीं आता, जो बच जाता है, ठीक है, जो बच गया, ठीक है, ये क्या बोला बेटा, ये शाखा है, क्या है, एक तरह से ये शाखा का काम करेगी। ठीक है बेटा, ये शाखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट। और हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रतिस्थापी, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापी बोलते हैं। क्लियर।
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नंबरिंग अपने को, अब यहाँ पे कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया, कार्बन चेन सबसे लंबी कार्बन चेन मिल गई और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट मीन्स प्रतिस्थापी छूट गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। अब हमने तुरंत स्टार्ट कर दिया नंबरिंग करना, जैसे ही चलो नंबरिंग करने वैसे बोला रुक, नंबरिंग नहीं करना है। तो नंबरिंग हम लोग को क्या बोला, कौन, प्रतिस्थापी ने डाटा, नंबरिंग ना करो। मतलब नंबरिंग करने से पहले भैया इतना ध्यान रखना है आपको, अगर वहाँ पे कोई शाखा या कोई सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी लगा हुआ है तो आप तो सब्स्टिट्यूट कहता है कि अब नंबरिंग उधर से करो जिधर से मुझे सबसे कम नंबर मिले। तो देखिए बेटा, सब्स्टिट्यूट ने बोला कि नंबरिंग आपको उधर से करना है जिधर से हमको सबसे कम नंबर मिले। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, तो कौन से नंबर पे सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन से जुड़ा है, मतलब इसको तीसरा नंबर मिल रहा हुआ है। अगर हम इधर से कर रहे हैं 1 2 3, तब भी क्या मिल रहा है, तीसरे नंबर में मिल रहा है। बेटा जब दोनों तरफ से, चाहे लेफ्ट से कर रहे हैं चाहे राइट से कर रहे हैं, दोनों तरफ से हम लोग को 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, तो हमारी जिधर से मर्जी उधर से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इधर से नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 कार्बन मिले, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि 5 कार्बन मिल गए, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद नंबरिंग कर लिया। अब हम लोग तीसरा जो अपना करता है, तीसरा रूल जो आता है वो नेमिंग करना है, मतलब अपने को नाम लिखना है। क्या दिख नहीं रहा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब दिखेगा, अब एक तीसरा रूल क्या है, अपने नाम लिखना है। तो जैसे ही हमने नाम लिखने चले, जैसे पहला क्या था कि हम लोग सबसे पहले कार्बन चेन का नाम लिखने चलते थे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते, पेंट लिखते, लेकिन नाम लिखते ही समय हम लोग को सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी ने डाटा, रुक जाओ, सबसे पहले कार्बन चेन के नाम से पहले सब्स्टिट्यूट, इट मीन्स प्रतिस्थापी का नाम अपने को लिखना है। तो प्रतिस्थापी का नाम लिखना है, तो यहाँ पे बेटा कितनी कार्बन है, ये जो CH3 लगा हुआ है ये क्या है, मेथिल है, क्या है, मेथिल है, मेथाइल है, ठीक है। तो ये जो मेथिल है वो कौन से नंबर पे जुड़ा है, 3 नंबर पे। तो बोलता है जो सब्स्टिट्यूट का नंबर, सब्स्टिट्यूट का नाम, इट मीन्स प्रतिस्थापी का नाम विथ नंबर लिखना है। तो कौन से नंबर पे सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ बेटा, 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो अपने को क्या लिखना है 3, और कौन जुड़ा हुआ है, मेथाइल जुड़ा हुआ है, तो हो गया 3 मेथाइल, ठीक है। 3 मेथाइल हो गया। अब इसका नाम हो गया, अपने बच्चा क्या, सिंगल, एक लंबी कार्बन चेन, जैसे अभी हम लोग पहले नेक्स्ट में क्वेश्चन किए थे। तो ठीक है, तो कितने कार्बन हो गए टोटल, 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन के लिए बेटा रूट वर्ड में देखो कितने कार्बन, 5 के लिए पेंट लगता है, क्या लगेगा, यहाँ पे लगा दिया पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड है बेटा, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दो, तो ये हो गया अपना 3 मेथिल पेंटीन। ये हो गया दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरे टाइप्स का क्वेश्चन देखेंगे, ये तो हो गया। तीसरे क्वेश्चन के बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है कि बेटा CH3, यहाँ पे देखिए, सॉरी CH3 CH2 यहाँ पे CH, और यहाँ पे मान लीजिए बेटा कोई फंक्शन ग्रुप लगा है, फ्लोरीन लग गया या क्लोरीन लग गया, मान लीजिए क्लोरीन लग गया, ठीक है। आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। CH2 रख दिया, CH2 रख दिया, ठीक है, CH3 रख दिया। ये सब बेटा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मान लीजिए सपोज इस तरह से क्वेश्चंस आ गया अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ना तो कोई सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ, ये शाखा नहीं है बेटा, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, मीन्स प्रतिस्थापी यहाँ पर नहीं है। अगर कोई ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप में देखिए, अगर फ्लोरीन, इसका मतलब समझिएगा, अगर कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इट मीन्स हैलोजन्स अगर हैं, तो हैलोजन के लिए बेटा प्रीफिक्स पूर्व लग्न और अनुलग्न। सबसे पहले पूर्व लग्न और अनुलग्न के बारे में आप लोग को समझना है। पूर्व लग्न क्या होता है, तो कहता है पूर्व लग्न वो होते हैं जो कार्बन के नाम से पहले, कार्बन चेन के नाम से पहले जिसका नाम लिखा जाएगा वो होंगे पूर्व लग्न। इसका मतलब सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग इनका नाम कार्बन चेन के नाम से पहले लिखेंगे। हाँ भाई, इनका नाम सबसे पहले लिखेंगे। वो भी क्या लिखेंगे, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो लगाएंगे। और यहाँ पर अनुलग्न कुछ नहीं रहेगा, सिंपल खाली रहेगा। अगर मान लीजिए अल्कोहल आ गया, OH आ जाता है बेटा, तो OH के लिए यहाँ पे प्रीफिक्स कुछ नहीं लगाना है, और अनुलग्न जो है सफिक्स क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे, OL, ऑल लगाएंगे, ठीक। अगर एल्डिहाइड आ जाता है, तीसरा टाइप का देखिएगा, एल्डिहाइड आ गया तो यहाँ पे प्रीफिक्स कुछ नहीं, सफिक्स क्या लगेगा, अल लगेगा, AL लगेगा, ठीक है। अगर चौथे टाइप का आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें COH फार्मूला होता है, इसके लिए भी प्रीफिक्स कुछ नहीं, अनुलग्न जो सफिक्स है उसके लिए क्या लगेगा,
ओइक एसिड लगेगा। बेटा बस यही आपको 4 टाइप्स के प्रक्रियात्मक समूह वाले क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले हैलोजन वाले क्वेश्चन को। तो हैलोजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, सबसे लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहाँ पे चुनाव करेंगे। ठीक है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला अपने को देखा जाएगा तो ये रहेगी बेटा, ये सबसे लंबी कार्बन चेन हो गई। ठीक है, और ये जो छूट गया बेटा, ये जो छूटा है ये अपना सब्स्टिट्यूट या प्रक्रियात्मक सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी नहीं है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ये प्रक्रियात्मक समूह है बेटा। क्या है, प्रक्रियात्मक समूह लगा हुआ है। ठीक है, इनको सबको आप लोग पढ़ लेना, तैयार कर लेना, ये सब याद होना चाहिए आप लोग को। ये प्रक्रियात्मक समूह लगा हुआ है, मतलब फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो अपने को क्या करना है, अब क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया, जो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट थे उनको अलग कर लिया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है बेटा, नंबरिंग करना हुआ है। तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से क्लोरीन को या मीन फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। अगर बेटा मैं इधर से करता हूँ लेफ्ट साइड से तो 1 2 3 पे आ रहा है, और राइट साइड से करूँ तो 1 2 3 पे आ रहा है, मतलब दोनों तरफ से हम लोग को कहाँ पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है। तो जिधर से मर्जी उधर से कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम लोग इधर से कर देते हैं 1 2 3 4 5 जो कर दिया। ठीक है, अब अपने को नाम लिखना है। ठीक है, अब अपने को नाम लिखना है, नेमिंग लिखना है। तो सबसे पहले बताइए बेटा, क्लोरीन का नाम यहाँ पे पहले लिखा जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे पूर्व लग्न मतलब कार्बन चेन के नाम से पहले कार्बन, यही चीज बताया था, पूर्व लग्न मतलब होता है कि इनके नाम मतलब जो लंबी कार्बन चेन थी इसके नाम से पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ लगा हुआ है तो उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन है बेटा, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, क्लोरो। क्या लगाएंगे, क्लोरीन के लिए क्लोरो। लेकिन बेटा क्लोरीन क्लोरो लिखने तो जा रहे हैं, लेकिन किस नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन, कौन सा नंबर ऑफ कार्बन है, उस नंबर ऑफ कार्बन पे नंबर भी लिखते हैं। ठीक है, तो कौन सी जगह पे कौन से कार्बन पे जुड़ा है, 3 पे जुड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे 3 क्लोरो। ठीक है, क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो लिख दिया। ठीक है, अब इसका नाम हो गया। अब बचा क्या, सीधा एक लंबी कार्बन चेन। कितनी कार्बन है बेटा, 5, और रूट वर्ड में देखिए 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट होता है, तो अपने को लिख दिया पेंट। क्या लिख दिया, पेंट। और सब बेटा क्या है, सिंगल बॉन्ड हर जगह, तो इसके आगे लगा दिया पेंटेन। तो हो गया अपना 3 क्लोरो पेंटेन। ये हो गया थर्ड टाइप्स का क्वेश्चन अपने हो गए। ठीक है, टाइप से क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चौथा टाइप का क्वेश्चन किस तरह से आ जाता है, मान लीजिए बेटा सेम इसी तरह से रहेगा, CH3 CH2 CH और यहाँ पे मान लीजिए बेटा कोई जुड़ गया, OH जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे CH2 CH3 इस तरह से आ गया। ठीक, अब अपने को बोल दिया कि इसका क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है बेटा। तो IUPAC नाम लिखने में क्या करना है अपने को कि सबसे पहले कार्बन चेन का, सबसे लंबी कार्बन चेन का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो सबसे लंबी कार्बन चेन अपने को क्या होगी, यही मेन होगी, स्ट्रेट लाइन सबसे लंबी कार्बन चेन होगी। तो हम लोग सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं, ये हो गई सबसे लंबी कार्बन चेन। ठीक है, और ये जो छूट गया बेटा आपको पता ही है क्या है, एल्कोहल है, OH है, और ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये जो छूट गया है तो ये हमारे लोग का क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप FG है। ठीक है, GF नहीं है गंदौरा, ठीक है, FG है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया, FG भी अलग हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, नंबरिंग करना हुआ। ठीक है, तो नंबरिंग हम लोग जैसे ही नंबरिंग करने चले वैसे ही फंक्शनल ग्रुप ने रोका, भाई रुक जा, नंबरिंग अपने को उधर से करना है जिधर से मुझे सबसे कम नंबर मिले। तो अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं राइट साइड से, देखिए अगर हम लोग नंबरिंग करें 1 2 3 4, अगर इधर से कर रहे हैं तो कौन सी जगह पे आ रहा है, कौन से नंबर पे मिल रहा है, 4 नंबर पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग लेफ्ट साइड से करते हैं तो 1 2 3 किधर से मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। तो हम लोग किधर से नंबरिंग करेंगे बेटा, हम लोग नंबरिंग करेंगे किधर से, वेरी गुड, किधर से, लेफ्ट साइड से करेंगे, क्योंकि सर इधर से नंबर, इधर से अल्कोहल को जो है वो कम नंबर मिला, इधर से 4 नंबर मिला था, इधर से 3, तो हम लोग इधर ही से नंबरिंग कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये देखिए 6 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे हम लोग ने कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया, नंबरिंग भी कर लिया। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे नाम लिखना है। तो बेटा सबसे पहले नाम लिखेंगे किसका, ना हाइड्रोक्सिल का नहीं, तो यहाँ पे बेटा याद रखना अल्कोहल के लिए अपने को क्या लगाना है, ऑल रहेगा, ऑल OL ऑल, लेकिन इसके लिए क्या लगता है, अनुलग्न मतलब सफिक्स, मतलब कि सबसे पहले कार्बन चेन का नाम उसके बाद इसका नाम। और अगर बेटा अनुलग्न पूर्व लग्न होता है, पूर्व लग्न मतलब होता है पहले इसका नाम फिर इसका नाम, लेकिन अल्कोहल के लिए क्या लगता है, सफिक्स लगता है। तो सफिक्स में क्या होते हैं, सबसे पहले कार्बन चेन का नाम उसके बाद इसका नाम। तो बेटा चलो सबसे पहले, कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले कार्बन चेन का नाम लिखते हैं। कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन, 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड तो N। ठीक है, और उसके बाद प्लस, अब इसको जोड़ेंगे तो ये कौन सी जगह पे, 3,
और ये इसके लिए क्या लगता है OL ऑल। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे अगर ई को ओ से जोड़ेंगे तो ई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को ये 3 आगे ले आते हैं, 3 हेक्सेनॉल ऑल, 3 हेक्सेनॉल, ये हो गया अपना चौथा क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। इस तरह छोटा टाइप का क्वेश्चन करते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है या मान लीजिए एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आगे हम लोग ऐसे करेंगे। देखना बेटा एल्डिहाइड 2 टाइप्स का लिखा रहेगा, एल्डिहाइड इस तरह से CHO भी लिखा रहेगा या इस तरीके से भी लिखा हुआ आ जा सकता है आपके पेपर में C डबल बॉन्ड OH, तो भी हो जाएगा CHO। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो इसका मतलब भी होता है कि यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन एल्डिहाइड के कार्बन्स को बेटा भी इसमें हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस पांचवें क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वही कार्यक्रम रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। तो अब की हम लोग क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड के कार्बन को भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी सबसे लंबी कार्बन की चेन सिलेक्शन। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग अपने को उधर से करना है जिधर से एल्डिहाइड को सबसे कम नंबर मिले। तो यहाँ पे कौन सा, 1 नंबर, इधर इसे कर देंगे 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग भी हुई, उसके बाद नाम लिखना है। तो नाम में बेटा देखो एल्डिहाइड CHO के लिए क्या प्रीफिक्स लगना ही नहीं, क्या लगना है, सफिक्स। सफिक्स के लिए लगता है AL, अल्कोहल के लिए OL और एल्डिहाइड के लिए AL लगना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या लगना है, यहाँ पे सफिक्स लगाना है। तो सफिक्स मतलब कि कार्बन चेन का नाम पहले और इसके बाद इसका नाम। तो सबसे पहले कार्बन चेन का नाम लिखते हैं। तो कितने कार्बन बेटा, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम लोग देते हैं ब्यूटेन। क्या लिख दिए, सब सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए ब्यूटेन, सॉरी 1 मिनट, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, प्लस और उसके बाद इसका नाम लिखना है। तो कौन सी पोजीशन पर है बेटा, 1 पोजीशन पर। 1 लिखो या ना लिखो, बहुत से लोग लिखते हैं, ना लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, 1 और इसके लिए क्या लगा देंगे, अल। क्या लगा देंगे बेटा, अल। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 वावेल है ना, ए वावेल है, हटाने के लिए ई कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटे, 1 को आगे ला लियो, 1 ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटेनल, ये इसका आंसर होगा बेटा। ठीक है, आई होप इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी देख लेंगे हम लोग। चलो एक क्वेश्चन बचता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आई होप आप लोग को IUPAC पूरी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5वें टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 5वें टाइप का क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, CH3 CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOH, तो ये भी हो जाता है बेटा, ये चाहे COH लिखा रहे चाहे COOH लिखा रहे, यहाँ पे डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है अपने को क्या करना है, वो पिछला कार्यक्रम करना है। अपने को सबसे पहले क्या करना है बेटा, कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होगा। क्या करना है, कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। तो सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन कहाँ पे करेंगे, ये देखिए सबसे लंबी, ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का भी कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिए। अब अपने को क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग अपने को उधर से करना है, सब लोग को पता ही होगा। नंबरिंग अपने को उधर से करना है जिधर से कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे कम नंबर मिले। तो किधर से कर दो बेटा, हाँ वेरी गुड, राइट साइड से करना है, 1 2 3 4, ये हो गई अपने को नंबरिंग। और उसके बाद क्या करना है, नाम लिखना है। तो नाम लिखने में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बेटा, नो, इसके लिए क्या लग रहा है, सफिक्स। तो सबसे पहले किसका, कार्बन चेन का नाम। तो कार्बन चेन का कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट, और क्या लगा देंगे बेटा, सब सिंगल बॉन्ड। अब बोलोगे सर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, ये डबल बॉन्ड कार्बन चेन के अंदर नहीं है। इस डबल बॉन्ड के चक्कर में ना कि यहाँ पे इन लगा दो, ये डबल बॉन्ड जो है ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर है। देखो कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, मैंने पहले ही भी बता रखा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो ए। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो भी है वो सब सिंगल बॉन्ड है, इसलिए अपने को क्या लगाना है, ब्यूटेन। ठीक है, और प्लस, और कौन सी जगह पे जुड़ा है बेटा, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल 1, और क्या लगेंगे इसके लिए, ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अपने को ऐड करना है, इसको ऐड करना, तो 1 क्या लगेंगे, आगे लगा दिए, ये यहाँ से कट जाएगा, तो 1 ब्यूटेनोइक एसिड। ये देखो बेटा इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरी तरीके से IUPAC आप लोग को जो एग्जाम में आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर दिए गए यहाँ पे। आप लोग यहाँ पर अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है,
और अच्छे से पेपर आप लोग दीजिएगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटे चाहिए बेटा, सारे क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। इतने जितना मैंने बताया इतना ही तैयार कर लेना, 5 फंक्शनल ग्रुप, कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी कन्फ्यूजन होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।